अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप के अच्छे होंगे। तो आज हम अपने किचन में जो रेसिपी बनाएंगे वो है मटन सूप रेसिपी, जिसके लिए हमें जिन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है वो है 1 kg मटन। सूप के लिए हड्डियों वाला गोश्त तो ज़्यादा बेहतर है। और ये 5 प्याज, 2 चम्मच कुटा हुआ अदरक और 1 गट्ठी लहसुन की, यानी कि 8-10 जो है। इसके बाद 8-10 सब्ज़ मिर्चें, 3 अदद टमाटर जिनको मैंने सेंटर से कट करके रखा हुआ है। और मसालों में हमें चाहिए ब्लैक पेपर 1 चम्मच और नमक 2 टीस्पून, 1 टीस्पून हल्दी और 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा और 1 स्पून ही तकरीबन पिसा मसाला। और इसके बाद हमें चाहिए सब्ज़ धनिया कटा हुआ। तो इसके लिए हमें करना ये है कि सबसे पहले हम गोश्त जो धो के रखा हुआ है इसको डालेंगे कुकर में। तो गोश्त को कुकर में डालने के बाद उसमें डालेंगे हम प्याज, उसके बाद लहसुन, अदरक कुटी हुई, काली मिर्च, नमक, हल्दी और ज़ीरा। इसके बाद तकरीबन 3 से 4 सब्ज़ मिर्चें डाल देंगे और हम इसमें डालेंगे तकरीबन 1 से 1.5 गिलास पानी का। और उसके बाद हम ये जो टमाटर सेंटर से हाफ कट किए हुए हैं इनको हम यूं ऊपर रख देंगे इस तरह से, ताकि बाद में छिलका उतारने में आसानी हो। और सूप में टमाटर के छिलके फिरते हुए वैसे बुरे लगते हैं। तो अब हम चूल्हा ऑन करके तो इसको रखते हैं चूल्हे पे और कुकर को करते हैं बंद। तो कुकर को बंद करने के बाद हम सीटी चलने के बाद तकरीबन 10 मिनट तक पकाएंगे ताकि गोश्त अच्छी तरह से टेंडर हो जाए। इस तरह से सारे के सारे छिलके उठा लेने हैं टमाटर के। तो अब हम इसमें डालेंगे घी। मैं इसमें देसी घी डाल रही हूँ थोड़ा सा, आप जो भी यूज़ करते हो वो डाल सकते हैं। तो गोश्त अच्छी तरह से भुन चुका है और ये देखें मसाले ने घी छोड़ना शुरू कर दिया है। तो अब हम इसमें डालेंगे तकरीबन 2 से 2.5 गिलास पानी के। तो इस तरह से ना बहुत ज़्यादा थिक हो और ना ही बहुत ज़्यादा थिन हो। हमारा सालन बिल्कुल रेडी है। अब हम इसमें डालेंगे सब्ज़ धनिया और सब्ज़ मिर्चें और इसको करेंगे डिश आउट। तो यूँ हमारा सूप रेडी है। इसको आप नान के साथ खा सकते हैं, चपाती के साथ खा सकते हैं और ब्रेड, बन सबके साथ बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस लगता है। और ख़ास तौर पे पेशेंट्स वगैरह के लिए भी बहुत अच्छा सूप होता है ये। तो आई थिंक कि आपको रेसिपी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं किसी नई रेसिपी के साथ।
दुआ में याद रखिएगा, अपना और अपने फैमिली मेम्बर्स का बहुत सा ख्याल रखिएगा। तो ओके, अल्लाह हाफिज़।